चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी साइंस का लेसन 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और अब तक मैंने आपको बता दिया था एसिड और बेस के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीएच स्केल और इसकी एवरीडे लाइफ में क्या यूटिलिटी है इसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, यानी उन यूजफुल सॉल्ट को हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे डेली रूटीन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो आइए उन पे बात करें। और वेरी फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं आपका आज का पहला कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। देखिए बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट आप पढ़ने वाले हैं, आपको इन इंपॉर्टेंट सॉल्ट का फॉर्मूला, इनका केमिकल नेम, आपको इनका कॉमन नेम, कॉमन लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं वो भी पता होना चाहिए। आपको इनके प्रिपरेशन का मेथड, किसी का इंपॉर्टेंट है और किसी का नहीं है, वो देखना है। किसी किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है तो किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मींस पढ़ना क्या है, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी या कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़नी है आपको पढ़ना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और इनके यूजेस क्या है। तो हम वेरी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका सोडियम क्लोराइड। तो सभी को पता है सोडियम क्लोराइड के बारे में, सब जानते हैं। इसको हम फूड सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और इस फूड सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, और Na को सोडियम, Cl को क्लोराइड कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। जबकि फूड सॉल्ट, फूड में सबसे ज्यादा यूज होता है ये, तो फूड सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नेम से भी इसको कॉमन लैंग्वेज में जाना जाता है। अब बात आती है कि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इसकी नेचर कैसी होती है। तो बेटा आपको सर ने पहले भी कहा था कि किसी भी सॉल्ट की नेचर पता लगाने के लिए आप उसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए। कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये लीजिए, ठीक। क्या होगा, सॉल्ट के दो पार्ट, पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वाटर के दो पार्ट H+ और OH- लीजिए, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा। क्या बना, ध्यान दीजिए, HCl, और दूसरी चीज क्या बन गई, NaOH। अब आइडेंटिफाई कीजिए, HCl कैसा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। NaOH कैसा बेस था, Na के किसी में भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इट मींस सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें HCl और NaOH मिलते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और हम जानते हैं जब किसी सॉल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होता है तो सॉल्ट की नेचर न्यूट्रल होती है और उसकी पीएच कितनी होती है, 7। तो बात हुई सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट या फूड सॉल्ट। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। इसकी नेचर न्यूट्रल है, क्यों, बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसकी क्या हो, नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो तो उसकी नेचर क्या होती है, सबको पता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल जिसकी नेचर हो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, उसकी पीएच कितनी होगी, 7। तो इसकी पीएच है 7। अब बात आती है कि कॉमर्शियली इस सोडियम क्लोराइड या फूड सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। आपको मालूम है सी वाटर जो होता है उसके लिए हम कहते हैं कि भाई समुद्र का पानी तो खारा होता है। क्यों होता है सी वाटर, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। तो इस कॉमन सॉल्ट का सबसे बड़ा सोर्स है सी वाटर। तो क्या करते हैं, इस सी वाटर की क्या करते हैं, सी के पास बड़ी बड़ी जो है क्यारियां बना लेते हैं, जैसे आप खेत में बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेगून्स। उन लेगून्स में इस सी वाटर को इकट्ठा किया जाता है। सनलाइट से सी वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और वेपर बन के वाटर तो बाहर निकल जाता है और नीचे क्या रह जाता है, आपका कॉमन सॉल्ट रह जाता है, सोडियम क्लोराइड रह जाता है। इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड आपको मिलता है ना, उसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की इम्प्योरिटीज होती है। इसलिए क्या करते हैं, इसके प्योरिफिकेशन के लिए हम इस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मींस इसको फिर से वाटर लेते हैं कहीं से, उसमें डिसॉल्व करते हैं। टैंक में वाटर लेंगे,
वाटर में जो सोडियम क्लोराइड आपको मिला है ना सी वाटर से इवोपरेशन के बाद, उस इम्प्योर सोडियम क्लोराइड को आप डाल देंगे और क्या करेंगे, उसको उसमें डिसॉल्व करेंगे। बेटा डिसॉल्व करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां उस सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता था, हम सिंपल जानते हैं कि हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसमें NaCl को डिसॉल्व करें, बहुत इजीली डिसॉल्व होता है। आप डालते जाइए, डेफिनेटली एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां NaCl डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। अगर अब आपने NaCl या सॉल्ट को ऐड किया तो नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, सी वाटर से लेगून बनाने के बाद जो इवोपरेशन से हमें सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल मिलते हैं वो इम्प्योर हैं, उनको एक वाटर टैंक लेकर उसमें डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी खास बात है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में भी होता है और ये गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो HCl गैस को क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से पास करते हैं। जैसे HCl गैस को सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो आपके प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और इस तरह से हमें प्योर सॉल्ट मिल जाता है। तो ये क्या कहता है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फ्रॉम इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। सही है, किसके, सी वाटर के इवोपरेशन से मिलेगा। क्या होगा सॉल्ट में, सॉल्ट हैज इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। उसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होंगी। सो HCl गैस इज पास्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट प्योर सोडियम क्लोराइड। तो HCl गैस पास करेंगे सॉल्यूशन में से, सैचुरेटेड में से, इससे हमें प्योर सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहें, वाटर में इजीली सोल्यूबल होता है, वाटर में ब्रेक डाउन होकर के आयंस का फॉर्मेशन करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ कोई काम की आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो आप सॉल्ट पढ़ेंगे उनकी प्रिपरेशन में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। आप यूजेस देखें, वेरी फर्स्ट यूज क्या है, फूड सॉल्ट के रूप में। बिना सॉल्ट के फूड बनता ही नहीं। कुछ भी फूड बनाते हैं हमारे घर में, चाहे दाल बनाए चाहे वेजिटेबल बनाए, और कुछ घरों में तो इवन जो चपातीज होती है उनमें भी क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। तो फूड सॉल्ट के रूप में। सेकंड, एज फूड प्रिजर्वेटिव। बेटा प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जिनको फूड में ऐड करने पर वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो सड़ते नहीं है, यानी सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं, है ना, खराब नहीं होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, घर में मम्मा जो पिकल डालती है उसमें ऑयल डालती है। जो पिकल ऑयल में डिप रहता है उस पर फंजाई नहीं लगती है, फंगस नहीं लगता है, यानी वो ऑयल यहाँ क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया जो उसको फंगस से सेफ रखता है। तो बेटा ऐसे जो मीट होता है, मीट MAT मीट एनिमल्स है ना, तो जो मीट होता है, बहुत सारे लोग आपको मालूम है कि क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो मीट खाते हैं। तो मीट को प्रिजर्व रखने के लिए उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। थर्ड यूज इसका है इन फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में, यानी ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो काफी समय तक क्या करता है, किसी सब्सटेंस को ठंडा रख सकता है। आपने कभी कुल्फी वाले अंकल के पास कुल्फी खाई हो तो क्या होता है, वो जो कुल्फी जहां से निकाल के देते हैं हम उस कुल्फी को खाते हैं तो उसकी जो लास्ट की कॉर्नर ऊपर से वो थोड़ी सॉल्टी होती है टेस्ट में। क्यों होती है, उन अंकल ने क्या किया है, उस कुल्फी या आइसक्रीम को फ्रिज करने के लिए अंदर आइस डाली थी और उस आइस में वो क्या ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो सॉल्ट और आइस का मिक्सचर फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह काम करता है। अगर सॉल्ट नहीं डालते तो आइस जल्दी से मेल्ट हो जाती, लेकिन आइस में जैसे ही सॉल्ट ऐड कर देते हैं ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है जो लॉन्ग टाइम तक मेल्ट नहीं होता। तो कुल्फी या आइसक्रीम वाले जो आपके अंकल हैं वो फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में आइस के साथ सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट को यूज करते हैं। ठीक है। अब लास्ट यूज इसका एज ए रॉ मटेरियल।
सोडियम क्लोराइड का जो यूज है सॉरी, वो हम रॉ मटेरियल के रूप में भी करते हैं। किसको प्रिपेयर करने में? इससे कास्टिक सोडा, NaOH क्या था आपने पढ़ा था, कॉमनली इसको NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, केमिकली इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, केमिकली इसको कहते हैं Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमनली इसको कहा जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो हम फर्दर टॉपिक भी पढ़ेंगे अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने आप में। कैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट कंपाउंड हो गया सोडियम क्लोराइड। देखिए बेटा, अब जो इस लेसन का पार्ट बचा है, सोप और डिटर्जेंट से पहले सारा पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। बस ये है कि मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा तो आपको लर्न जल्दी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस कर लिया है। सोडियम क्लोराइड को कह दिया, कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट या फूड सॉल्ट है, केमिकल फॉर्मूला NaCl है, बताया कि नेचर इसकी न्यूट्रल है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। न्यूट्रल जो होता है उसकी pH 7 होती है। कमर्शियल प्रिपरेशन सी वाटर की इवोपरेशन से हुई। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज थी। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया सॉल्ट का, HCl गैस पास की, प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल नीचे प्रेसिपिटेट हो गए, सेटल डाउन हो गए, बैठ गए, उनको आपने अलग कर लिया। यूज क्या था? फूड सॉल्ट, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में आइस के साथ मिक्स करके आइसक्रीम या कुल्फी जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए, रॉ मटेरियल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए। ये आपका फर्स्ट कंपाउंड हुआ सोडियम क्लोराइड। आइए अब सेकंड कंपाउंड पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं आप, सेकंड कंपाउंड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी वही बात देखेंगे सबसे पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है। फॉर्मूले की बात करें तो इस लेसन को पढ़ने के बाद अब तक इतना तो आप समझ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम लर्न रखें, कास्टिक सोडा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कास्टिक सोडा का यूज जो है विशेष रूप से आपके जो वॉशिंग सोप होते हैं ना, क्लॉथ धोने के लिए जो काम लेते हैं, है ना, तो उन वॉशिंग क्लॉथ को वॉश करने के लिए कास्टिक सोडा के रूप में NaOH का यूज करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH बोल ही चुका हूं मैं, केमिकल फॉर्मूला NaOH। नेचर कैसी है सबको क्लियर है? आरएनएस के अकॉर्डिंग NaOH के पास OH माइनस है और जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो क्या होते हैं? बेस। और NaOH में Na आ रहा है तो ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा उनकी pH डेफिनेटली, बेस की pH मोर देन 7 होती है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इसकी pH क्या है? मोर देन 7 है। वैसे बात करूं तो इसकी pH बेटा 14 होती है। कितनी होती है इसकी pH? 14 होती है। इतनी ज्यादा इसकी pH है, यानी इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, इसीलिए तो pH बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि इसके पास तो क्या है? OH माइनस है ना, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 होती है। सॉरी, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए इसकी pH 14 चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आइए अब बात करें नेचर स्ट्रॉन्ग बेस, pH मोर देन 7। अब बात करें प्रिपरेशन, इसको बनाया कैसे जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं? बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करते हैं?
सोडियम क्लोराइड का क्या लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं। ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये होता है NaCl। सॉल्यूशन किस में बना रहे हैं आप, वाटर में। तो सोडियम क्लोराइड का ये एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की। तो मैं कह रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में, देखिए सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन ने बनाया था, इसलिए आप इसको ब्राइन्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ब्राइन्स सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब इस ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ये लीजिए इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपको दो इलेक्ट्रोड चाहिए बेटा, एक वो जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको आप कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं उसको, एनोड, और दूसरा वो जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं करंट फ्लो के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड है आपके पास, एनोड और कैथोड। तो जब एनोड और कैथोड लगाकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ ये दो एलिमेंट है, देखिए ये पार्ट पॉजिटिव ये नेगेटिव सबको पता है, फिर से वही बात है। इसी तरह से देखिए ये पार्ट पॉजिटिव ये पार्ट नेगेटिव सबको पता है। अब देखिए होता क्या है, यहां पर जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो आपको मालूम है यहाँ आयन बनते हैं। आयन बनते तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ दो तरह के पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, आप देखो एक तो है Na+ और थोड़े से क्या बने हैं H+, दूसरा है Cl-, साथ में थोड़े से क्या है OH-। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने पर पॉजिटिव आयन दौड़ते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन दौड़ते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव आयन कौन से हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। तो सोडियम और हाइड्रोजन किसकी तरफ दौड़ लगाएंगे, कैथोड की तरफ। अब आपको बताऊं, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। भारी कौन है दोनों में से, हैवी कौन है, सोडियम मोटा है। तो जब दोनों की रेस होगी तो कौन भाग जाएगा पहले से, कौन दौड़ के पहुंच जाएगा, वो जो लाइट है वेट में। तो हाइड्रोजन पहले से पहुंच जाएगा और हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा और कौन सी गैस बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से अब कौन रह गया यहाँ सॉल्यूशन में, Na+ रह गए, H+ चला गया कहाँ, कैथोड पर, और उसने कौन सी गैस बना ली, हाइड्रोजन। अब सॉल्यूशन में दो नेगेटिव आयन है, एक Cl- और एक OH-। Cl- अकेला और OH- में दो लोग हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसी रेस करवा दें कि एक बंदा सिंगल दौड़ेगा, भाई एक की रनिंग सिंगल है और दो लोग हाथ पकड़ के उसके साथ दौड़ेंगे, तो क्या होगा दोनों लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो जो अकेला है वो उनसे पहले दौड़ के पहुंच जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को खींचते ही रह जाएंगे। तो क्या होने वाला है, देखिए फंडा बता रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस, इसके भी रूल होते हैं, साइंस के रूल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ना भाई, इसलिए आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि पहले ये दो दौड़े तो जो लाइट वेट में था वो पहले पहुंच के भाग गया, सही है। और जब ये दो जोड़े तो ये अकेला था और इन दोनों को दौड़ना था, तो दो लोग हाथ पकड़ के दौड़ रहे थे, तो वो उतनी तेज नहीं दौड़ पाए जितनी तेज ये अकेला दौड़ गया। यानी ये Cl- कहाँ चला जाएगा, वहां जहां पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर। तो ये यहाँ जाके कौन सी गैस बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा। बेटा क्लोरीन के लिए 2 Cl चाहिए, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 2 H लीजिए और यहाँ पे 2 क्या लीजिए, NaCl। क्या कीजिए, यहाँ से Cl2 निकाल दीजिए और यहाँ से क्या निकाल दीजिए, H2 निकाल दीजिए। अब क्या बच गया, यहाँ तो बचे Na+ और यहाँ बचे क्या, OH-। ये Na+ और OH- आपस में मिलकर क्या बना लेंगे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बना लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किया। इससे एनोड पर क्लोरीन गैस, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर कौन सी गैस बनती है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर कौन सी गैस बनती है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पर साथ में क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन हुई प्रिपरेशन की। दोबारा सुनिए, सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में ब्रेक डाउन होता है और Na+ और Cl- बनाता है। साथ ही वाटर भी थोड़े से आयन बनाता है, H+ और OH-। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, कम बनेंगे इससे। इस तरह से सॉल्यूशन में दो तरह के पॉजिटिव आयन होते हैं, सोडियम और H+, दो तरह के नेगेटिव आयन होते हैं, Cl और OH-। क्या होता है, करंट फ्लो करने पर पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड के पास जाते हैं और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के पास जाते हैं। दो आयनों के बीच में रेस होती है, हाइड्रोजन और सोडियम में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पहले पहुंचता है, इसलिए वो वहां डिस्चार्ज होकर हाइड्रोजन गैस बना लेता है, जबकि सोडियम प्लस सॉल्यूशन में रह जाते हैं। इसी तरह से OH- और Cl- में से पहले एनोड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सा नेगेटिव आयन पहुंचता है, Cl- पहुंचता है, तो वो वहां डिस्चार्ज होकर के क्लोरीन गैस बना लेता है। सॉल्यूशन में OH- रह जाते हैं, ये OH- Na+ के साथ मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सोडियम क्लोराइड की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी, इसकी बता रहा हूं क्योंकि इसकी काम की फिजिकल प्रॉपर्टीज है साहब आपके लिए। ठीक है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता रहे, कोरोसिव इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव किन सब्सटेंस को कहते हैं बेटा, वो सब्सटेंस जो किसी क्लॉथ या स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको कट करते हैं। आपकी बॉडी पर एसिड या बेस गिर जाए तो आपकी बॉडी को कट कर देता है, वहां से काट देता है। तो ऐसी नेचर को क्या कहते हैं, कोरोसिव कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नेचर कैसी है, कोरोसिव। और इसी से क्या करते हैं, आपके वॉशिंग जो सोप है वो बनाए जाते हैं, जैसे आपका ओसवाल सोप। तो ओसवाल सोप से कई लोग कपड़े धोते हैं तो उनके हाथ कट जाते हैं, इसलिए इसकी कोरोसिव नेचर के कारण। ओके, सेकंड, डेलिक्विसेंट इन नेचर। नेचर में एक ऐसे हैं डेलिक्विसेंट होते हैं। डेलिक्विसेंट किसे कहते हैं, मैंने कहा था ना आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बटन शेप होता है, सॉलिड बटन होते हैं इसके, लेकिन जैसे इसको खोलते हैं ये एयर के कांटेक्ट में आता है और क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो एयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेल्ट होने की इस नेचर को ही क्या कहते हैं, डेलिक्विसेंट नेचर कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्विसेंट कंपाउंड है। यही डेलिक्विसेंट कंपाउंड फिर फर्दर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी केमिकल प्रिपरेशन तो है आपके कि कैसे बनाते हैं NaCl से, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो फिर क्या पढ़ेंगे, वही यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या है वो मैं आपको बता दूं बेटा। आपने 8th में एक फाइबर पढ़ा था रेयॉन,
जिसको हम सेमी सिंथेसिस फाइबर कहते हैं। क्या होता है, प्लांट से जो सेलुलोज बनता है, उस सेलुलोज को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो रेयॉन नाम का फाइबर बनता है। तो फाइबर क्या, फाइबर जिस इंडस्ट्री में बनते हैं उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज अभी आपने कहा वॉशिंग सोडा बनाने में होता है, यानी सॉप इंडस्ट्री में होता है। अभी आपको कहा रेयॉन बनाने में हो रहा है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बेटा हम एक इंडस्ट्री में और करते हैं, वो है पेपर इंडस्ट्री। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सॉप इंडस्ट्री में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना सकते हैं, यानी इनकी प्रिपरेशन में NaCl की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ये भी इसका एक यूज है अपने लिए, ठीक है। थर्ड यूज की बात करें इसकी, और ये कहाँ काम आता है वो बात करें, तो एल्यूमिनियम का एक और होता है, और किसे कहते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है, उनको और कहते हैं। तो एक और होता है एल्यूमिनियम का, क्या कहते हैं उसको, बॉक्साइट। क्या कहते हैं, बॉक्साइट। इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किसको यूज किया जाता है, NaOH को। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन तक मुझे पता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आगे साइंस लेंगे तो पढ़ते हैं कैसे यूज होता है। अभी इतना याद रखें कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मेटल को गेन करने के लिए उसके एक्सट्रैक्शन में किसको यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। ये इसका थर्ड यूज है। फोर्थ, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबको पता है, अर्थ को डब करके निकाला जाता है ये ऑयल, और इसी में होते हैं आपके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सब ऑयल इसमें होते हैं। तो इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम का क्या कर रहे हैं आप, इसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके 4 यूजेस हो गए। सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे सब्सटेंस बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो सकता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज हो सकता है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मेटल को गेन करने में, उसके एक्सट्रैक्शन में यूज किया जा सकता है। यह आपका सेकंड कंपाउंड हो गया, कौन सा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज मैंने आपको 2 कंपाउंड पढ़ाए हैं। कौन कौन से 2 कंपाउंड पढ़ाए हैं, मैंने आपको एक बताया सोडियम क्लोराइड, एक बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लर्न करें इनका कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, पीएच क्या होती है, और प्रिपेयर कैसे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये पूछ सकता है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपसे 4 यूजेस लिखवाए जा सकते हैं, 4 यूजेस लिखवाए जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड की नहीं पूछते, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछते हैं। तो 2 याद रखनी है, कोरोसिव और एक डेलिक्विसेंट। बाकी तो पता है, बेसिक है।